नमस्कार, मैं हूं अजय। बुलेटिन की शुरुआत महाराजगंज की खबर के साथ। यहां पर निचनौल थाना क्षेत्र में एक रिसेप्शन समारोह में जमकर हर्ष फायरिंग की गई। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से ये युवक बंदूक और रिवॉल्वर चला रहे हैं। इसी दौरान किसी ने इसका वीडियो बना लिया और वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया है। एसपी प्रदीप गुप्ता के मुताबिक आरोपियों की तलाश की जा रही है। आरोपियों के हथियार के लाइसेंस निरस्त कर उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। जिसमें कुछ लोग हर्ष फायरिंग कर रहे हैं, किसी शादी का है। इसको मैंने सीओ निचलौल को तत्काल आदेश किया है कि वो जांच करें। अगर उसी शादी का है यहीं का तो उसमें तत्काल मुकदमा लिख के और जो लोग हैं उसमें उनको चिन्हित किया जाए और सबके शस्त्र को निरस्तीकरण कराया जाए। तो हाथ में हथियार क्या आया, देखिए ठसक कि भूल गए कानून। आशीष हमारे संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, तो अब तक पुलिस इन्हें तलाश पाई है, कोई कार्रवाई कर पाई है? अजय, पुलिस अधीक्षक प्रदीप गुप्ता ने निर्देश दिया है सीओ निचलौल को। उन्होंने साफ कहा है कि निचलौल कस्बे में जो रिसेप्शन पार्टी हुई थी उसमें जो लोग भी पहुंचे हैं और पार्टिसिपेट किए हैं उनकी सबकी डिटेल खंगाली जाए और वीडियो के आधार पर जो अब तक पुलिस की जांच में पता चल पाया है, वहां के नगर पालिका के जो अध्यक्ष हैं उनके लड़के का रिसेप्शन था और उन्हीं के करीबी और उनके लड़के द्वारा गोली चलाने की बात अब तक सामने आ रही है। इससे पूर्व 1 वर्ष पूर्व भी इसी तरह के हर्ष फायरिंग की गई थी निचलौल में और उसमें भी कार्रवाई हुई थी, मुकदमा दर्ज हुआ था और असलाह का जो लाइसेंस है निरस्त करने की बात कही गई थी। निश्चित रूप से दुस्साहसिक घटना है जिस तरह से लापरवाही पूर्वक असलहे चलाए जा रहे हैं और हर्ष फायरिंग पर शासन ने स्पष्ट रोक लगाया है। कोर्ट ने भी साफ कहा है कि हर्ष फायरिंग बंद होनी चाहिए, लेकिन महाराजगंज में इसका बिल्कुल असर नहीं दिख रहा है। साफ देख सकते हैं कि किस तरह से लापरवाही पूर्वक वहां बड़ी घटना घट सकती थी जिस तरह से हर्ष फायरिंग की गई है। तो कहीं ना कहीं इस पर बड़ी कार्रवाई की जरूरत है। जी बिल्कुल, तो हाथ में हथियार आते ही भूल गए कानून नियम सब और बस ठाई ठाई गोलियां दागनी शुरू। तो अब कानून का भी डंडा सामने दिखाई दे रहा है। धन्यवाद आपका। मैनपुरी से रिश्तों को शर्मसार करने वाली वारदात सामने आई है। यहां पर थाना किशनी के गांव कश्यप नगर में बहन के दूसरी जाति में शादी करने की वजह से भाइयों ने उसकी हत्या कर दी। इस खौफनाक वारदात में पिता ने भी उसका साथ दे दिया, शव को गायब कर दिया है। पुलिस को मामले की जानकारी लगी तो पुलिस ने भाई को हिरासत में लेकर पूछताछ की। आरोपी ने सारा सच कबूल कर लिया है। बताया जा रहा है कि 5 भाइयों की इकलौती बहन दूसरी जाति के एक शख्स से शादी करना चाहती थी, लेकिन भाइयों ने इनकार कर दिया, जिसके बाद लड़की ने भागकर अपने प्रेमी से शादी कर ली और ये बात भाइयों को इतनी नागवार गुजरी कि पिता के साथ मिलकर उसे मार डाला। प्लानिंग बनाकर बाकायदा हत्या की गई है। खेत पर बुलाकर उसकी गला दबाकर हत्या कर दी और खेत में उसके शव को छिपा दिया। पुलिस ने खेत में खुदाई भी की मगर शव बरामद नहीं हो सका है। पकड़ा गया है तो इन्होंने ये बोला कि लड़की कहीं है, तो इसी चक्कर में हम आए हैं सर। अब ये पता नहीं था, लेकिन ये था कि डाउट था कि इनके भाई कुछ कर देंगे, तो सर वही आखिरकार हुआ कि उसे गायब कर दिए। हमारे घर वाले सब जानते हैं, वो खुशी खुशी हमारे इनके घर वाले कोई पसंद नहीं। जैसे ही ये सूचना प्राप्त हुई वैसे ही थाना पुलिस द्वारा अपनी तरफ से जेसीबी इत्यादि मंगाकर जो घटना स्थल है वहाँ की खुदाई कराई गई, जिससे कि शव की बरामदगी हो सके। इसमें जब शव की बरामदगी हो जाएगी तो दिल्ली पुलिस द्वारा ही इसमें हत्या की धाराओं की बढ़ोतरी की जाएगी और अग्रिम विधिक कार्रवाई जो हमारे स्तर पे है और जो भी दिल्ली पुलिस की टीम का सहयोग है वो तत्काल किया जा रहा है। क्योंकि इस प्रकार के जो गंभीर प्रकरण है महिला संबंधी, उसमें तत्काल जो यूपी पुलिस और शासन की जो नीति है उसके अनुसार इसमें बहुत तेजी से कार्रवाई की गई है और लगभग सभी तथ्य इसमें क्लियर हो गए हैं। शव की बरामदगी के प्रयास किए जा रहे हैं। आशुतोष मिश्रा मैनपुरी से हमारे संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए। आशुतोष, अभी तक शव बरामद हुआ नहीं है तो हत्या हो चुकी है, ये कैसे पुलिस मानकर चल रही है? देखिए अजय, दरअसल मामला ये था कि ये जो युवती का भाई है उसको दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया था। जब उससे कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि उसकी पिता की सलाह के बाद भाइयों ने मिलकर उसकी गला दबाकर हत्या कर दी और उसके बाद सब जमीन के अंदर दफना दिया। तब जाकर मैनपुरी और पुलिस मौके पर पहुंची और अब से इलाके की खुदाई कराई जा रही है। कल शाम से खुदाई हो रही है। अब तक
जो युवती है उसका कोई शव नहीं मिला है। तो पुलिस को आशंका है कि कहीं हो सकता है कि ये जो लड़का है ये गुमराह कर रहा हो, जो आरोपियों को गुमराह कर रहा हो पुलिस को, लेकिन पुलिस कोई भी नहीं करना चाहती है। पुलिस ने पूरे इलाके की खुदाई शुरू करा दी है, 2 चीज माध्यम से खुदाई हो रही है, लेकिन अभी तक युवती का शव नहीं मिला है। यानी इज्जत के खातिर लोगों ने अपनी सगी बहन की हत्या कर दी, ऐसा इन्होंने दिल्ली पुलिस के सामने कबूल किया है। जैसे ही लाश मिलेगी उसके बाद कुछ क्लियर हो पाएगा। नहीं तो कल से खुदाई चल रही है, अब तक कितने बड़े इलाके को खोद डाला गया, शव नहीं मिल रहा है, आखिर क्या बता रहे हैं आरोपी? देखिए, आपसे यही कहना था कि उनके घर से कुछ दूरी पर ही एक खेत है, वहां उन्होंने बॉडी को दफना दिया है। तो जिस इलाके को बताया गया था, कई जगह पर खुदाई की जा रही है, कोई एक स्थान निश्चित नहीं है, कई जगह पे अलग अलग की जा रही है। लेकिन जहां आरोपियों ने जो जगह बताई है वहां अभी तक युवती की बॉडी नहीं मिली है। इस वजह से पुलिस लड़की की बॉडी को बरामद करने के लिए और भी जो आसपास के इलाके हैं उनको खोद रही है। जहां भी जरा सी भी शंका हो रही है उस इलाकों की खुदाई करा रही है। तो देखना होगा आशुतोष जो बता रहे हैं कि कहां पर आखिर शव को छिपा कर रखा गया है, या फिर हत्या हुई है, या झूठ बोल रहे हैं आरोपी, मगर इज्जत की खातिर हत्या का मामला कबूल कर चुका है परिवार। और हरदोई से दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। यहां पर सुरसा थाना इलाके के पनवावर गांव में एक शख्स ने अपनी पत्नी को बेरहमी से मार डाला। आरोप के मुताबिक पति ने पहले पत्नी को दांतों से चबाया और फिर धारदार हथियार से उसे मौत के घाट उतार दिया। आरोपी ने अपने पिता पर भी जानलेवा हमला किया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया है और अब पूछताछ कर रही है। आशीष मिश्रा हमारे संवाददाता हरदोई से मेरे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, क्या ये शख्स बीमार है, इस तरीके से हत्या पत्नी की और फिर पिता पर हमला? जी देखिए, ये पूरा मामला हरदोई के सुरसा थाना इलाके के पनवावर मजरा बल्लीपुर में हुआ और उस समय हड़कंप मच गया जब इस व्यक्ति ने पहले अपने पिता के ऊपर हमला किया, जिनकी 2 उंगलियां दांतों से काट ली। पिता छुड़ा के भाग गया। उसके बाद इसने अपनी पत्नी को कमरे में बंद कर लिया, जिसके बाद पत्नी का पहले गला दबाता रहा, उसके बाद गले पे दांतों से वार कर दिया। उसके बाद कुल्हाड़ी उठा के अपनी पत्नी से तो काट दिया, जिससे उसकी मौके पे ही मौत हो गई। फिलहाल आखिर क्यों, क्या हुआ था? कई लोग देखिए, अभी ये जांच चल रही है, इसका समझ नहीं आया है कि क्या हुआ था, लेकिन अभी तक सभी गांव ग्रामीणों का कहना है कि ये मानसिक रूप से परेशान था और कई लोगों से ऐसे झगड़े कर चुका था और तरह तरह की बातें कर रहा है, उल्टी सीधी बातें सुबह से कर रहा है। फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और जांच में लग गई है। जी, तो किस तरीके से एक शख्स ने अपनी पत्नी की हत्या बेरहमी से और पिता पर जानलेवा हमला हरदोई में। और बात करते हैं यूपी पुलिस के ऑपरेशन क्लीन की। मेरठ और नोएडा पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। मेरठ में एक बदमाश को पकड़ा गया है, तो नोएडा में 2 गौ तस्कर पुलिस के हत्थे चढ़े। किस तरह से पूरा ऑपरेशन चला, देखिए इस रिपोर्ट में। मेरठ में एनकाउंटर, नोएडा पुलिस को बड़ी सफलता। बदमाशों पर यूपी पुलिस का शिकंजा। यूपी में जारी है ऑपरेशन क्लीन। उत्तर प्रदेश पुलिस लगातार बदमाशों के खिलाफ ऑपरेशन चला रही है। इसी का नतीजा है कि बदमाश अब ज्यादा दिन यूपी पुलिस की पकड़ से दूर नहीं रह पाते। मेरठ और नोएडा पुलिस ने भी एनकाउंटर के बाद बदमाशों को पकड़ा है। पहले बात मेरठ की करते हैं। मेरठ पुलिस को जानकारी मिली कि जागृति विहार एक्सटेंशन में कुछ बदमाश चोरी का ट्रैक्टर बेचने आए हैं। बस फिर क्या था, पुलिस तुरंत एक्शन में आई और मौके पर पहुंच गई। पुलिस को देख बदमाश सकपका गए और पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिसमें एक बदमाश घायल हो गया। पुलिस के मुताबिक ये बदमाश बिहार, बंगाल और मध्य प्रदेश से ट्रैक्टर चुराते थे और यूपी में आकर बेचते थे। फिलहाल पुलिस पकड़े गए बदमाशों से पूछताछ कर रही है। वहीं मेरठ से कुछ दूरी पर नोएडा के पुलिस का गो तस्करों से आमना सामना हो गया। सेक्टर 58 में पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया हुआ था। इसी दौरान पुलिस ने डिजायर कार को रोकने का इशारा किया।
बदमाशों ने कार रोकने के बजाय पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी और भागने लगे। जवाबी कार्रवाई में दोनों बदमाश पुलिस की गोली से घायल हो गए और नोएडा पुलिस के हत्थे चढ़ गए। पुलिस के मुताबिक दोनों आरोपियों पर 25-25 हजार का इनाम था और पुलिस को इन तस्करों की काफी समय से तलाश थी। बदमाशों के पास से एक कार, एक तमंचा और कारतूस भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। बदमाश रिजवान बुलंदशहर का रहने वाला है, जबकि दूसरा बदमाश गुलजार अलीगढ़ का रहने वाला है। जवाबी फायरिंग में दोनों बदमाशों को गोली लगी है। पूछताछ में इन्होंने अपना नाम रिजवान और गुलजार बताया है। ये मूल रूप से मेरठ के रहने वाले हैं और इस समय शाहीन बाग में रह रहे हैं दिल्ली में, और बुलंदशहर से इनके ऊपर 25-25 हज़ार का इनाम है। अभी मेरे द्वारा जनपद अलीगढ़ से वार्ता की गई तो मालूम चला कि थाना जमा क्षेत्र से भी ये वांटेड हैं और इन पर जमा क्षेत्र से भी 25-25 हज़ार का इनाम घोषित किया गया है। फिलहाल पकड़े गए बदमाशों के खिलाफ केस दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सुल्तानपुर पुलिस को भी बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने अंतर्राज्यीय लुटेरे गैंग के 2 सदस्यों को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया। इनमें से एक लुटेरे पर 25,000 का इनाम भी है। पुलिस के मुताबिक इन लुटेरों ने अपने साथियों के साथ मिलकर लूट की कई घटनाओं को अंजाम दिया है। पुलिस ने इनके पास से 2,78,000 नकदी समेत तमंचा और कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस के मुताबिक ये बदमाश सुल्तानपुर समेत गुजरात और महाराष्ट्र में करोड़ों की लूट को अंजाम देने वाले थे, लेकिन सुल्तानपुर पुलिस की सक्रियता से इनके मंसूबे फेल हो गए। बुलंदशहर से खबर है, जहां पर थाना सिकंदराबाद पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर का खुलासा कर दिया है। पुलिस के मुताबिक सोनू की हत्या उसके ही दोस्त मुनिंद्र ने की थी। दरअसल सोनू ने मुनिंद्र को शराब पिलाने से इनकार कर दिया था, जिससे नाराज होकर मुनिंद्र ने सोनू की हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी मुनिंद्र को गिरफ्तार कर लिया है। हत्या में इस्तेमाल किया गया तमंचा भी बरामद किया है। और बस्ती पुलिस ने 2 शातिर अपराधियों को पकड़ा है। शातिर चोर मटालू पुलिस के हत्थे चढ़ा है। मटालू के पास से चोरी के जेवरात भी बरामद किए गए हैं। पुलिस ने गांजा तस्कर बलेश्वर को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से 2 किलो गांजा बरामद हुआ है। दोनों हो गया। एक अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई जिसका नाम है मटालू उर्फ नाजिर हुसैन, और ये अमोडा के ही रहने वाले हैं और इनकी उम्र करीब 18 साल के आसपास है। और इन्हीं के द्वारा ये घटना कारित की गई थी और इनके द्वारा अन्य भी कई घटनाएं किया जाना स्वीकार किया गया, जिनकी जांच की जा रही है। इनके पास से जो कुछ सामान भी बरामद हुआ है, जिसमें एक चांदी की माला है, एक जोड़ी कान का झाला है और कुछ पायल और अन्य जो ज्वेलरी इनके पास से बरामद हुई है। जौनपुर में दारोगा राकेश सिंह और सिपाही शमशेर सिंह को एसपी ने सस्पेंड कर दिया। आखिर क्या थी वजह, देखिए ये रिपोर्ट। जौनपुर में पुलिस की शर्मनाक करतूत सामने आने के बाद इन गालीबाज पुलिसकर्मियों पर एक्शन हुआ है। एसपी ने एक दरोगा राकेश सिंह और एक सिपाही शमशेर सिंह को निलंबित कर दिया है। वायरल वीडियो के बाद एसपी ने कार्रवाई की है। इन पर बुजुर्ग महिला को गालियां देने और धमकी देने का आरोप है। जनपद जौनपुर के सिकरारा थाना अंतर्गत ताहिरपुर गाँव में पुराने जमीनी विवाद को लेकर के एक उपनिरीक्षक और आरक्षी के द्वारा एक बुजुर्ग महिला को गाली गलौज करने का वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो को तत्काल संज्ञान में लेते हुए पुलिस अधीक्षक जौनपुर के द्वारा दोनों पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। इसमें जांच की जा रही है। जांच में पुष्टि होते ही दोनों कर्मियों के विरुद्ध कठोरतम दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। एक तरफ राज्य के मुख्यमंत्री फरियादियों का सम्मान करने और उनकी शिकायतों का जल्द से जल्द निपटारा करने की बात करते हैं, वहीं ऐसे में बेलगाम पुलिसकर्मी हैं जो इस तरह की हरकतें करते हैं। और ये गाजियाबाद की वारदात है। यहां पर इंदिरापुरम थाना इलाके में कुछ बदमाशों ने ऑडी कार सवार व्यवसायी पर जानलेवा हमला कर दिया। बदमाश ने गाड़ी से उतरकर व्यवसायी की गाड़ी पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। किसी तरह व्यवसायी की जान बच पाई। पीड़ित ने पुलिस में इसकी शिकायत की है। पुलिस अब मामले की पड़ताल में जुटी है। और हरदोई में लव जिहाद का मामला सामने आया है। यहां पर एक महिला ने गांव के ही एक युवक पर जबरन धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने और शारीरिक शोषण का आरोप लगाया है। पीड़िता के मुताबिक धर्म परिवर्तन से मना करने पर युवक ने शादी से इनकार कर दिया।
पुलिस के मुताबिक आरोपी आजाद 30 नवंबर को युवती को शादी के लिए कोर्ट लेकर आया। यहां पर उसने धन परिवर्तन करने और दिल्ली चलने की शर्त रखी, लेकिन महिला ने इनकार कर दिया, जिसके बाद वो उसे छोड़कर फरार हो गया। पीड़िता के मुताबिक आरोपी उसके फोटो वायरल करने की धमकी दे रहा था। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, अब पड़ताल शुरू कर दी है। क्या घटना हुई थी आपके साथ? मतलब ये मेरे से बातचीत करता रहा ना, तो मेरे को जैसे मतलब फिर ये मेरे से बोला शादी करने के लिए, मेरे पर इसने करवा दिया, तो मेरा दिमाग ही नहीं काम कर रहा था। हम मम्मी पापा की सुनते थे लेकिन समझते नहीं थे, जो वो कहते थे हम वो ही करते थे। ये फिर मेरे को सवाल लेके आया, फिर वहाँ से हमें हरदोई ले गया, फिर वहाँ से मेरे फोटो कॉपी करवा के आधार की मार्कशीट की तो वहाँ लगवाए, मेरे दस्तखत करवाए। तो वहाँ इसने बोला कि मतलब जैसे तो हमारी कास्ट की बनो, तो मैंने इनकार किया। उन्होंने ये आरोप लगाया प्रार्थना पत्र देते हुए कि उनके गांव का ही एक व्यक्ति है जिनके साथ ये पिछले कुछ वर्षों से जो इनसे संबंध बनाता था, और जब इन लोगों ने शादी की बात की तो उसने ये कहा कि आप पहले मेरे धर्म में शामिल होइए, उसके बाद मैं शादी करूंगा, जिसका इन्होंने विरोध किया। इन्होंने कहा कि हम धर्म को स्वीकार नहीं करेंगे, तो उसके बाद उसने शादी करने से मना कर दिया। ये सब आरोपों को लिखते हुए इन्होंने एक प्रार्थना पत्र दिया है। इस प्रार्थना पत्र के आधार पर तत्काल वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। हाल ही में यूपी में लव जिहाद और जबरन धन परिवर्तन के खिलाफ कड़ा कानून बनाया गया है। अब देखना होगा कि इसके तहत इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई होती है। और अम्बेडकर नगर की तस्वीर, जहां पर लेखपाल का घूस लेते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में दिख रहे लेखपाल का नाम हेमंत पांडे है। आरोप है कि लेखपाल हेमंत निर्माण रोकने के बदले पैसे मांग रहा था। पीड़ित को पैसे न मिलने पर काम रुकवाने की धमकी दे रहा था, जिसके बाद पीड़ित ने लेखपाल को पैसे दिए और उसका ऑडियो भी बना लिया, जो अब वायरल हो रहा है। लेखपाल हेमंत पांडे अकबरपुर तहसील में तैनात है और इस पर कई गांवों का चार्ज है। आप देख रहे हैं क्राइम की खबरें। लौटते हैं कुछ ही पलों में और खबरों के साथ। वेलकम बैक। मथुरा में ब्रह्मांड बिहारी जी मंदिर से चोरों ने लाखों की मूर्ति पर हाथ साफ कर दिया है। मूर्ति के साथ चोर कुछ नकदी भी ले उड़े। आरोप के मुताबिक चोरों ने मंदिर का ताला तोड़ दिया और मूर्ति और कैश चोरी कर फरार हो गए। पुलिस मौके पर पहुंची। डॉग स्क्वाड की मदद से मूर्ति की तलाश की जा रही है। इस घटना के बाद कृष्ण भक्तों में गुस्सा है। भक्त इस घटना के जल्द खुलासे की मांग कर रहे हैं। और हरदोई से चोरी का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। राठ कोतवाली इलाके के उरई बस स्टैंड पर एक युवक मोबाइल की चोरी करते वक्त कैमरे में कैद हो गया। आप देख सकते हैं दुकान पर एक बच्चा मोबाइल से खेल रहा है, तभी वहां पर एक लड़का आता है और नजर बचते ही बच्चे का मोबाइल लेकर फरार हो जाता है। बताया जा रहा है कि आरोपी ने मोबाइल को जमीन पर दबा दिया था। सीसीटीवी के आधार पर स्थानीय लोगों ने चोर को पकड़ लिया। और कुछ ही पलों में जारी है यहाँ खबरों का सिलसिला।